अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं तो इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन 10 है कि मोहम्मद लिमिटेड इशू 6000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 105 एंड डिबेंचर होल्डर्स हैज़ द ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग विद इन 1 ईयर डिबेंचर्स इनटू ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 100 ईच एट 125। स्टोरी कुछ यूँ है कि 6000 डिबेंचर जो है वो इशू किए गए। 100 रुपये का एक शेयर डिबेंचर्स था, लेकिन उनको 105 प्रीमियम पे इशू किया गया। डिबेंचर होल्डर के पास ये ऑप्शन था कि वो 1 साल के अंदर अंदर इन डिबेंचर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर भी एक 100 रुपीज़ का है, लेकिन वो शेयर उनको 125 का मिलेगा। ओके, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाज आउटस्टैंडिंग। पहले साल के एंड पे जो था वो इंटरेस्ट अभी पे नहीं हुआ था, वो पे होने वाला था। मतलब ये लाइबिलिटी है कि अभी तक पे नहीं हुआ। होल्डर्स ऑफ 300 डिबेंचर्स डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द ऑप्शन। 300 डिबेंचर के जो होल्डर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है ये ऑप्शन अवेल कर लेंगे ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाला। इसके अब हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट में इसको शो करना है। सो ये हमारे पास जर्नल है जहाँ पे हम एंट्रीज पास करेंगे। 1 जनवरी 2017 को एंट्री पास हुई जब डिबेंचर इशू किए गए। 100 का डिबेंचर था, लेकिन उसको 105 पे इशू किया गया। ये एंट्री तो सिंपल है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने बैंक में हमें अमाउंट रिसीव हुई है, डिबेंचर हमने उनको इशू किए। 105 के लिहाज से हमें अमाउंट रिसीव हुई है, तो 6,30,000 हमें अमाउंट रिसीव हुई और 12% डिबेंचर पे थे जो हम इशू प्राइस के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 6 लाख आ गया। और डिबेंचर प्रीमियम जो हमने उनसे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया है 5 रुपीज़, उसको हमने अलग से यहाँ पे मेंशन करना है 30,000। नरेशन आपने लिख लेनी है इसकी। नेक्स्ट स्टेप में जब एट द एंड ऑफ ईयर था तो हमारे पास इंटरेस्ट पेबल आउटस्टैंडिंग था, उसकी एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट जो था हमारे पास एक्सपेंस है, तो इसलिए उसको डेबिट किया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस 12% डिबेंचर है, क्योंकि 12% फिर इसीलिए हमारे पास 12% इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। और 72,000 इसकी अमाउंट आ गई। चूँकि ये अभी तक पेबल नहीं हुआ है, पे नहीं हुआ है, तो इसलिए ये आउटस्टैंडिंग है, ये क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास। ये हमारी लाइबिलिटी है, अभी तक हमने इसको पे नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ये 72,000 से क्रेडिट हो गया। इसकी भी नरेशन आप लिख लेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास वो एंट्री होगी जब शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर्स ने ऑप्शन को अवेल कर लिया। इसके लिए तो हम ये पहले करेंगे कि 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि उन्होंने डिबेंचर्स वापस हो गए ना हमारे। शेयर वो अवेल कर रहे हैं, शेयर वाला ऑप्शन अवेल कर रहे हैं, तो हमारे डिबेंचर्स हमें वापस हो गए, तो इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। डिबेंचर्स ख़त्म हो गए। 300 डिबेंचर होल्डर ने ही ऑप्शन अवेल किया था, तो 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर था, तो हमारे पास 30,000 इसकी अमाउंट आ गई। उसके बाद क्योंकि हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, जो हम चैप्टर 2 और चैप्टर 1 में पढ़ के आए हैं। अब इसकी वर्किंग वैल्यू की क्या वर्किंग होगी और ये डिबेंचर प्रीमियम यहाँ क्यों मेंशन किया, ये आप वर्किंग में देखें। फिर हम यहाँ पे आते हैं वापस। वर्किंग में जो हमारे पास 300 लोगों ने इस चीज़ को 300 डिबेंचर होल्डर ने इस ऑप्शन को अवेल करने का सोचा, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 105 डिबेंचर की अमाउंट से और डिवाइड करेंगे 125 उस शेयर ऑप्शन की प्राइस से जो हम उनको इशू करेंगे, जिस प्राइस से हम उनको इशू करेंगे। तो हमारे पास 252 शेयर, हमारे पास जो अमाउंट आती है वो आती है 31,500। 31,500 को हम 125 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 252 शेयर्स आ जाएंगे। ये हमारे पास जो थे वो टोटल प्राइस है, और ये हमारे पास नंबर पर यूनिट प्राइस है जिस पे हम इशू करेंगे। तो हमारे पास टोटल शेयर्स आ गए कि हम 252 शेयर्स उनको इशू करेंगे। अब 252 शेयर्स को, क्योंकि हम शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम शेयर इशू करते हुए भी हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम उसको फेस वैल्यू पे शेयर कैपिटल में मेंशन करते हैं और बाकी डिस्काउंट या प्रीमियम में उसको एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 252 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 25,200 अमाउंट आ गई, और शेयर प्रीमियम जो हम उनको 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं उसको अलग से मेंशन करेंगे 6,300, और ये हमारे पास टोटल अमाउंट 31,500 आ जाएगी। अब शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की अमाउंट यहाँ पे भी हमने वर्किंग की हुई है कि 252 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट, और 252 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट। अब हमने इसको बैलेंसिंग फिगर देखना है कि हमारे पास ये जो डिबेंचर प्रीमियम आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बैलेंस तो नहीं हो रही ना अमाउंट, वो 30,000 है और ये कम है उससे, ये ज़्यादा बन रहा है, सॉरी। तो फिर हम देखेंगे कि डिबेंचर प्रीमियम जब हमने उनको डिबेंचर रिडम्पशन हो रही है तो वो भी हमने उनको प्रीमियम पे की है, तो 5 रुपये प्रीमियम पे की है, तो इसलिए हम 300 डिबेंचर होल्डर की अमाउंट को मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारे पास 1,500 इसकी अमाउंट आ जाएगी। तो ये हमारे पास अमाउंट जो है बैलेंस हो गई है।
यहाँ पे नरेशन भी है, विंग 300 डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू 252 ऑर्डिनरी शेयर्स एट 25 पर शेयर प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद अब ये जो 25% रुपीज़ प्रीमियम है, ये है शेयर के लिए, और जो डिबेंचर के लिए प्रीमियम था वो 5 रुपीज़ था। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि डिबेंचर रिडम्पशन हो रही है तो इसलिए 5 रुपीज़ से ही हम यहाँ पे इसकी प्रीमियम को मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट अमाउंट वही जो हम इसको बैलेंस करते हैं एंड में क्लोज करते हैं एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जब सारे एक्सपेंसेस चले जाते हैं, जब उनमें हम कन्वर्ट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट जो हमने अभी तक पे नहीं किया है उसको हम इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे, इसमें जाके मेंशन कर देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे उसमें 72,000 जो हमने अभी एंट्री रिकॉर्ड की थी, सेकंड एंट्री एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट बैलेंस शीट में हम यहाँ पे डेफर्ड कॉस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंशन कर देंगे 72,000। कैश एट बैंक हमारे पास 6,30,000 है, जो फर्स्ट एंट्री में हमने यहाँ पे बैंक डेबिट किया था डिबेंचर जब इशू करे थे, वो वाली अमाउंट। उसके बाद शेयर कैपिटल जो हमने अभी रिकॉर्ड किए हैं वो, उसके रिजर्व्स में शेयर प्रीमियम डिबेंचर प्रीमियम जो आ जाते हैं वो आ जाएगा, और यहाँ पे डिबेंचर्स जो हैं वो 12% डिबेंचर्स थे हमारे पास, और करंट लाइबिलिटी में हमारे पास इंटरेस्ट अभी तक आउटस्टैंडिंग है। डिबेंचर्स यहाँ पे 6 लाख के हमारे पास बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे 5,70,000 के इसलिए हैं क्योंकि 30,000 जो थे वो तो हमने उनकी रिडम्पशन कर दी है, इस जो हमने एंट्री की है जहाँ पे हम शेयर उनको इशू कर रहे हैं उसके अगेंस्ट रिडम्पशन जब हुई है तो 30,000 की रिडम्पशन होगी, तो बाकी हमारे पास 5,70,000 अमाउंट बनती है। ठीक है, ये होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।